नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत कुमार झा और आप देख रहे हैं IMI। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रधानमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। बोले, जल संरक्षण मानवता के लिए भविष्य का सवाल। प्रधानमंत्री ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह बेहद अहम पहल है जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत की है। हाल के दिनों में देश के हर कोने में भारी बारिश से तबाही जारी है। देश का कोई हिस्सा ही शायद होगा जिसने इस प्राकृतिक आपदा की वजह से संकट न झेला हो। इस बार गुजरात को भी भारी संकट का सामना करना पड़ा। हमारी सारी व्यवस्थाओं में भी इतनी क्षमता नहीं है कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी मदद कर सके। लेकिन गुजरात के लोगों और अन्य देशवासियों में ये आदत है कि संकट की घड़ी में सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं है बल्कि एक प्रथा है। यह हमारी जिम्मेदारी भी है। जब भावी पीढ़ियां हमारा आकलन करेंगी तो हमारा जल के प्रति जो रवैया है उसका भावी पीढ़ी सबसे पहले आकलन करेगी। यह जीवन मरण का सवाल है और यह मानवता के भविष्य का सवाल है। सीएम योगी बोले, बिना चिंता उपचार कराएं, पैसा देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे। लोगों को आश्वस्त किया है कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की। सीएम ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इनके एस्टिमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। एग्जिट पोल के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में एग्जिट पोल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल के खिलाफ दायर इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पॉलिटिकल इंटरेस्ट याचिका लगती है। हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। ये मामला चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार चुनी जा चुकी है। अब हमें इस तरह की कहानियों को बंद कर देना चाहिए। चुनाव आयोग इस तरह के मसले देखता है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, सेना कमांडर सदैव रहे युद्ध के लिए तैयार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत हमेशा से शांति का पुजारी रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक हालातों को देखते हुए मैंने सेना कमांडरों को कहा है कि हम लोगों को सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है। भारत सदैव से शांति का पुजारी है, था और रहेगा। लेकिन आज जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए मैंने अपने आर्मी कमांडर से कहा था कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए, स्वयं भारत में शांति की स्थापना के लिए सदैव हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस उद्देश्य से कहा था कि ताकि किसी भी सूरत में हमारी शांति भंग न होने पाए। यूपी बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारी, हार वाली सीटों पर अब बदलेंगे जिलाध्यक्ष। यूपी बीजेपी में बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव की तैयारी की जा रही है। मंडल से लेकर ऊपर तक इसका असर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सदस्यता अभियान में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी सदस्यता अभियान खत्म होते ही बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक यूपी के जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा उन जिलों के भाजपा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बदले जाएंगे। करीब 50 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको हटाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपके लिए फिर लेके आएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।